अगर आप भी स्टेक की शौकीन हैं और डिफरेंट टाइप की सॉसेस के साथ उसे पसंद करती हैं तो अब आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं। अब हम घर पर ही बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार स्टेक की रेसिपीज जो कि बहुत ही कम खर्च में हम घर में बनाकर तैयार करेंगे और जायका उससे बहुत बेहतर होगा। सबसे पहले चिकन स्टेक बना लेते हैं। उसके लिए चिकन ब्रेस्ट लिया है, उसका जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको कट कर देंगे और फिर उसके बाद इसे फ्लैट करके बिल्कुल पतला सा कर लेंगे। देख सकती हैं कि मैंने इस तरह से दो तैयार कर लिए हैं। एक बोल में गार्लिक क्रश करके ऐड कर दिए हैं, ये 4 गार्लिक हैं। उसके बाद वर्सेस्टाइर सॉस ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस ऐड करेंगे इसमें 2 चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च इसमें जाएगी आधा चम्मच, नमक इसमें जाएगा आधा चम्मच और इसके बाद ऐड करेंगे ऑरिगानो, वो भी हम आधा चम्मच इसमें ले लेंगे। तेल ऐड करने से क्या होता है कि स्टेक बहुत ही अच्छा बनता है, तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून तेल भी ऐड कर दिया है और तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मैरिनेशन है स्टेक की, इसको अच्छे से मिक्स करके एक तरफ रख देंगे। स्टेक जितनी अच्छी तरीके से मैरिनेट होता है उसका टेस्ट आपको उतना ही पसंद आएगा। इसे अच्छा सा मिक्स करें, बहुत अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसे फ्रिज में रख दें। 30 मिनट के लिए मैंने इसे मैरिनेट किया था, आप चाहें इससे ज्यादा भी रख सकती हैं, इसका टेस्ट बहुत ही इनहांस होकर आएगा। मैरिनेशन के बाद ग्रिल पैन पे ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। यहाँ मैं ब्रश की हेल्प से कर रही हूँ, आप चाहें तो ग्रिल को घुमाकर भी स्प्रेड कर सकती हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे अपने दोनों चिकन स्टेक, दोनों तरफ से अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। मुझे तकरीबन एक साइड पर 2.5 मिनट लगा था और दूसरी साइड के लिए मैंने 2.5 मिनट, यानी कि कंप्लीट 5 मिनट में स्टेक तैयार हो गया था। स्टेक रेडी करने के बाद हम इसकी दूसरी तैयारियां करेंगे, जैसा कि हमें बनानी है इसकी सॉस और इसकी वेजिटेबल्स जो कि ब्लांच होती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ब्लांच सब्जियां यूज़ नहीं कर रही हूँ। सब्जियों को ब्लांच करने का तरीका मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। आपने एक पैन में पानी गर्म करना है और जब वो बिल्कुल बॉयल हो जाए तो उस बॉइलिंग वाटर में आपने जो भी सब्जियां इसमें ऐड करनी है ना, वो आप 1 मिनट के लिए डाल दें और उसके बाद आप इसको निकाल लें। निकालने के बाद आपने वही स्टेक वाले पैन में तमाम वेजिटेबल्स को रखना है और इसी ऑयल में और जो भी इसका बचा हुआ अरोमा है इसी के अंदर हम इन वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे। ग्रीन ग्रीन सब्जियां यानी कि मैं ले रही हूँ बीन्स, कैप्सिकम, ब्रोकोली और गाजर है मेरे पास। अब तमाम चीज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे इसी ऑयल में और बस इसी अरोमा में ये पक जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा नमक और काली मिर्च से सीजन करें। सॉस रेडी करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए होती है यखनी, लेकिन अभी हमारे पास यखनी अवेलेबल नहीं है। हम चिकन स्टॉक ऐड करेंगे, इसमें पानी लेंगे, इसके अंदर हम चिकन क्यूब ऐड करेंगे और जब ये बिल्कुल डिजोल्व सा होने लगेगा इसे तोड़ के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर जब ये कुक हो जाएगा तो फिर इसे एक तरफ रख देंगे। अब हम बनाएंगे सॉस। मैं 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ, आप 1 टेबल स्पून ऑयल और 1 टेबल स्पून बटर भी ऐड कर सकती हैं। इसके साथ मैंने मशरूम लिए हैं, मशरूम मैंने 3 टेबल स्पून ले लिए हैं, कट करके ऐड किए हैं। इसे फ्राई करेंगे हल्का सा ब्राउन होने तक, इसे हिलाते हुए फ्राई करें ताकि अगर आप एक तरफ छोड़ें तो इसका रंग तेज ना हो जाए। मशरूम हल्के से ब्राउन हो गए थे तो फिर मैंने थोड़ा सा बटर इसमें ऐड कर दिया है। बटर सॉस का फ्लेवर बहुत इन्हांस कर देता है। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ बटर के साथ 1 चम्मच लहसुन जो कि मैंने क्रश कर लिया था और 2 टेबल स्पून अनियन जो कि बिल्कुल ही छोटी छोटी सी मैंने चॉप कर ली थी। अब ये दोनों चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पर इन दोनों चीज़ों पर कलर नहीं आएगा, बल्कि ये सॉफ्ट होंगी और इनका फ्लेवर आएगा। जब प्याज और लहसुन बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा तो रेड सॉस का मेन इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, यानी कि 1 कप केचप इसमें ऐड कर रहे हैं। केचप के साथ ऐड करेंगे इसमें 2 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून चिली सॉस। तमाम सॉसेस ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़े से स्पाइसेस ऐड करूंगी। नमक मैं यहाँ पर बहुत ध्यान के साथ इस्तेमाल करूंगी क्योंकि मैंने सॉल्टेड बटर भी यूज़ किया है और सॉसेस में भी सॉल्ट होता है, तो मैं बहुत ध्यान के साथ इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी और फिर उसके बाद चख लूंगी। आपने भी इसी तरह से करना है। यहाँ पर ऐड कर रही हूँ पिसी हुई काली मिर्च आधा चम्मच और चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे इसमें आधा चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने इस दौरान जो भी नमक ऐड किया है बहुत थोड़ा सा करना है और नमक ऐड करने के बाद नमक को चख लेना है। उसके बाद जो चिकन स्टॉक हमने रेडी करके रखा था हम यहाँ पर वो ऐड कर देंगे। सॉस को थिक करने के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं कॉर्नफ्लोर। इसके अंदर मैं 1/4 कप पानी ऐड करके इसकी थिक सी स्लरी बना रही हूँ। थिक या थिन हो, लेकिन अगर थिन होगी तो हमें इसे पकाने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए पानी का इस्तेमाल बहुत कम कीजिएगा। अब कॉर्नफ्लोर की ये स्लरी ऐड कर देंगे हम अपनी सॉस में ताकि बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए। ऑरिगानो ऐड करेंगे ताकि इसमें जो कसर रह गई हो कि रेस्टोरेंट स्टाइल है वो कसर भी पूरी हो जाए और बहुत ही एक मज़ेदार सी खुशबू आ जाए। देख सकती हैं कि आपने मेरे साथ मिलकर कितनी मज़े की सॉस तैयार कर ली है।
हॉट प्लेट पे इसे सर्व करेंगे, बटर ऐड करेंगे। प्लेट को मैंने बहुत अच्छे से हॉट कर लिया है। इसमें बटर ऐड किए हैं, थोड़े से गार्लिक राइस मैंने रेडी करके रखे थे वो ऐड कर दिए। जो वेजिटेबल्स हमने यहाँ पर फ्राई की थी वो भी ऐड कर दी। अब हमने यहाँ पर फ्राइज़ हैं जो कि एडिशनल है और रेस्टोरेंट में ज़रूर दिए जाते हैं, तो यहाँ पर वो भी मैंने फ्राई करके रखे थे। और उसके बाद अब स्टेक और उसके बाद लास्ट में हम ये मज़ेदार सी सॉस रेडी करेंगे। और हाँ, अलग से बची हुई सॉस एक अलग से बाउल में रखकर सर्व करना नहीं भूलिएगा। कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो पेज को फॉलो कर दीजिए।